नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस प्रयोगशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने पिछली बार बताया था कि आपको एक वेरिएशन पे काम करना है। यानी मैंने पुशअप के वेरिएशन आपको बताया था कि मैंने पुशअप के वेरिएशन में आपको काम करना है। जब आप जिम में जा रहे हैं, आपको इधर उधर भगदड़ नहीं करना है, अपने मन को अशांत नहीं करना है, बिल्कुल शांत रखना है, कांस्टेंट रखना है और आपको एक वेरिएशन में काम करना है। इससे आप अपनी ताकत को पहचानने में आपकी पूरी मदद मिलेगी। आप अपनी अंदर की ताकत को पहचान पाएंगे कि आपके अंदर कितनी ताकत है और आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो बात मानी है कि आपने वेरिएशन, क्योंकि मैंने देखा पिछली बार जो लोगों ने वीडियो देखी तो काफ़ी कम थे, 200 लोगों के आसपास या 250 लोगों के आसपास वो वीडियो देखी गई है। और जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी तो हो सकता है 300 लोग तक उसको देख लें। लेकिन ये देख लोग क्यों कम रहे हैं, इसकी क्या वजह है, उसकी तो बात हम लोग नहीं करेंगे कि क्यों नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम बात अब इस बात की करेंगे जो आपके मतलब की है और जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं और परिवर्तन देख रहे हैं, इस बात का मेरे अंदर परिवर्तन देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि हाँ, कुछ चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने अपना नाम भी चेंज किया, अपने फिटनेस चैनल का नाम भी चेंज किया और आप देख रहे हैं परिवर्तन। जी बिल्कुल, जब मुझे ये लगा कि मैं इस फील्ड से इतना लंबा, इतना लगाव, इतना प्यार क्यों है मेरे को, तो मुझे यही पता लगा कि मैं इस फील्ड में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और इस खोजते खोजते मैं उन तत्वों तक पहुंच रहा हूं कि जिसकी वजह से एक जिम में जाने वाला बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, अपने आप को बहुत धैर्यवान और बहुत ही डेडिकेटेड कर सकता है, किसी भी काम में बड़ा फोकस कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो। इसलिए जो देख रहे हैं उनका भी भला, जो नहीं देख रहे हैं उनका भी भला। तो जो लोग भाई लोग जुड़े हैं, बहुत समय से जुड़ रहे हैं, उनको दिखेगा आगे भी कि क्या चेंजेस आए हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने अगर फर्स्ट वेरिएशन पे काम कर लिया है तो, या करना चालू कर दिया है तो, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा कि आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि मुझे बहुत मालूम है। कि अधिकतर हम लोग तभी नुकसान अपना कर लेते हैं जब हम लोगों को लगता है कि हमें बहुत पता है, तभी नुकसान करते हैं। तो अभी क्या करना है आपको कि अगर आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और अच्छे से पुशअप करने लगे हैं तो दूसरा स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान, स्थिरता। तो ये आपको कांस्टेंट, किसी चीज़ को कांस्टेंट कर देना, किसी चीज़ पे स्थिरता ला देना, किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देना। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप पुशअप बहुत अच्छे से मारने लगे हैं तो आप उस वेरिएशन को स्लो कर दीजिए, स्लो। आप देखते होंगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के या स्थिर रहने के, कांस्टेंट रहने के बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। आपने देखा होगा कि जब हम प्लैंक करते हैं तो प्लैंक में भी दोनों हाथों को, अपने पंजों को रोक करके अपने पेट को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जितनी देर तक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी कोर की पावर जो होती है इंक्रीज हो जाती है। जब आप पुशअप मारोगे तो आपको भी अब स्पीड को कम करना पड़ेगा। जिस स्पीड में आप पुशअप मार रहे थे उस स्पीड में ना मार के स्पीड को कम रखना पड़ेगा। मसल्स को नीचे ले जा करके जैसे आप पुशअप करने जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए स्थिर करना पड़ेगा, लगभग 3 सेकेंड। और इस 3 सेकेंड की प्रैक्टिस करते करते आप 5 सेकेंड तक और 10 सेकेंड तक भी जा सकते हैं। ये मैटर यहाँ पर नहीं करता कि आपने रेपिटेशन कितनी मारी है। 50 मार ली थी आपने, मारते थे, लेकिन अब तो 10 ही हो रही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करके ही मार रहे हैं। हर बार 1 2 3 की सेकेंड की गिनती गिन रहे हैं और उसको मार रहे हैं। तो अब आपकी 50 रेपिटेशंस नहीं निकल रही हैं क्योंकि आप पहले बहुत तेज़ मार रहे थे। आप अब इसमें आपकी स्थिरता आ चुकी है और आप स्लो कर रहे हैं। तो आप फील करोगे मसल्स आपका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप फटा जा रहा है बिल्कुल मसल्स आपका, और आप बिल्कुल साफ फील कर पाओगे कि हाँ, जो मैंने बात कही है बिल्कुल सही कही है और उस पर सही ढंग से काम हो पा रहा है। आज तक किसी ने भी हमारी इस सिचुएशन को और इन बेसिक चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हम लोग हमेशा एक निगेटिविटी की दुनिया में घिरे हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं जिम के अंदर तो हमें वहाँ पर ज्ञान देने वाला और बताने वाला इतना एक्सपर्ट नहीं होता है जो आपको सही डायरेक्शन दे पाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
वो नहीं समझेगा। वो तो गंदा संदा आपके शरीर में कुछ भी डालने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपको कचड़े का डब्बा समझता है। आपने कहा मुझे गेनर चाहिए, उसने पकड़ा दिया। आपने कहा मुझे वे प्रोटीन चाहिए, उसने पकड़ा दिया। आपने कहा BCAA चाहिए, पकड़ा दिया। आपने कहा मुझे इंजेक्शन टैबलेट चाहिए, उसने पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको कचड़े का डब्बा मानता है और आपको पकड़ा दिया। जबकि आपको खुद पहचानना पड़ेगा, क्या भाई तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है? तूने क्या उन बेसिक चीज़ों पे काम किया है जिनमें करना चाहिए? कि सीधे डब्बा लेने से काम हो जाएगा, सीधे इंजेक्शन लगाने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, ना जीवन में कभी हुआ है और ना कभी होगा। सीधी सी बात मैं कहता हूँ, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। जो इंसान मेहनत करने से डरता है, जो इंसान सुबह उठने से डरता है, जो इंसान नए विचार को लाने से डरता है, वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, समय आ चुका है नए विचारों का। हमें इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नए विचारों के साथ काम करना पड़ेगा। एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नया मोटिवेशन चाहिए। आग लगानी होगी, आग, तब जाकर के काम बनेगा। हम लोग जिम में तो जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है हम लोग जा क्यों रहे हैं। हम लोग तो देखा देखी में जा रहे थे। बगल के मुन्नू, बगल के चुन्नू, बगल के टुन्नू घुस गए तो हम भी उसमें घुस गए। हमें भी बॉडी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मैं बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन, केवल आपको इतना ही ध्यान रखना मेरे भाई, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप पुशअप की एक वेरिएशन को सीख चुके हैं तो अब आप इसमें स्थिरता लाना चालू कर दो मेरे भाई। और वही मैंने कहा, अगर आप पुशअप अच्छा मार ले रहे हो तो पुलअप को इसी तरीके से करते हुए उस पर स्थिरता लाना चालू कर दो। अगर अब आप फ्री हैंड स्क्वाट, कोई भी वजन आपको अपने शरीर पे नहीं रखना, केवल अपने शरीर को ही ऊपर नीचे करना है, स्क्वैट्स मारनी है, और उसमें भी आप करते करते एक समय में स्थिरता लाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपने सुना होगा हमारे दादा बाबा को कहते हुए कि अबे पहलवानी कर रहे हो, अबे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी होगा, बच्चे नहीं होंगे और हड्डियां चरमरा जाएंगी, चल नहीं पाओगे। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक था, आपने कभी सोचने की कोशिश की उसके पीछे लॉजिक क्या था? एक्चुअली मैं बता दूं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उस दौरान हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हमारे जॉइंट्स को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है कि जिस प्रॉपर हीट पे रख करके हम अपने जॉइंट्स को बचाते हुए मसल्स को ट्रेंड करते हैं, उस समय हमारे जॉइंट्स जो हैं डैमेज नहीं होते। आज से 6 साल पहले मैं भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा था, जब मेरे जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते थे। रीज़न उसके पीछे ये था कि मैंने भी कुछ इस तरीके से ट्रेंड किया था कि जहाँ पर मेरे को समस्या हुई, हैवी तो करता था लेकिन जॉइंट्स को प्रॉपर उतना हीट नहीं पहुँचा पाता था, क्योंकि हमारी मसल्स तो गर्म रहती है लेकिन हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जब हम ठंडे जॉइंट्स में वज़न को उठाते हैं तो धीरे 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 करके हमारे जॉइंट्स में पेन आना चालू हो जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए आपको प्रॉपर हीट, कहने का मतलब है ठंडियों में स्पेशली आपको एक प्रॉपर हीट के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब आपको चड्डी बनियान में एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको करनी है तो ऐसा गर्म कपड़ा पहन के करना है जिससे बॉडी आपकी गर्म रहे। प्लस आप अपने जॉइंट्स पे बाम वगैरह का सहारा ले सकते हो जिससे आपके जॉइंट्स गर्म रहें, तो ये समस्या जीवन भर आपको नहीं आएंगी। 80 साल के भी हो जाओगे तो आपको ये समस्या नहीं आएंगी अगर आप इस तरीके से ट्रेंड करते हो। इसका एक लेवल है, धीरे 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 अप करता चला जाएगा। जैसा अभी मैं ट्रेंड कर रहा हूँ वो काफ़ी हाई लेवल है, तो वो हाई लेवल मैं आपको अभी नहीं दे सकता हैं, बस आप समझ सकते हो लेकिन अभी उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, तो उसमें समय लगेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे ट्रेंड करिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान करिए और कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, अपने शरीर में स्थिरता लाने की कोशिश करिए। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन हैं बॉडी बिल्डिंग में, बहुत सारे। आप भटक जाओगे, दिशा विहीन हो जाओगे, आपको रास्ताएं नहीं दिखेंगी, आप 101% गलत कदम उठाओगे और उसका भी निष्कर्ष यही निकलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम होती हैं, लंबे समय के लिए। अगर आप ये सोचते हो मैंने आज कर लिया है,
इंजेक्शन लेके तो आप ज़िंदगी भर करोगे तो ज़िंदगी भर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा ज़िंदगी भर करने के लिए आपको अपने ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको लीवर, किडनी, हार्ट भी प्रॉपर अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेंड करते हो, जब आपका पूरा शरीर, आपका तन मन, आपके पूरे अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं और सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सब पूरी ताकत एक ही जगह पे लगा देते हो तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अगर आधे अधूरे मन से भी काम करोगे तो यार रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कुछ उसके नियम हैं, उस नियम के तहत रह कर के हमें काम करने होते हैं, तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। इस तरीके से अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे मेरी वीडियोस पे तो मैं लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा, और आप अगर इंटरेस्ट नहीं भी लोगे तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। मैं ये सोचता रहूँगा मेरा नॉलेज मुझ पे ही अप्लाई हो रहा है और मैं खुद ही उस चीज़ को ग्रहण कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों यही कहना था मुझे आपसे कि अगर आपने पुशअप का पहला वेरिएशन कर लिया है, जो मैंने दूसरी बात कही है कि कॉन्ट्रैक्शन, जब आप बहुत अच्छे से मारने लगोगे तो आप कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान देना है। समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा। महीना भर लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम में जाके ही आप करिए, ये काम तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। 15 साल का भी बच्चा कर सकता है, 14 साल का भी कर सकता है, 10 साल का भी कर सकता है, 20 साल वाला भी कर सकता है और 25 साल वाला भी कर सकता है। जब इतनी स्थिरता आ जाएगी ना, तब मेरे भाई एक बार जिम जाके देखना, मज़ा आ जाएगी, मज़ा। फिर देखिए आप कैसे उड़ना चालू करोगे। बस यही कहना चाहता था दोस्तों। धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने मेरी ये वीडियो को देखा।